तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को यूज ऑफ माइट हैव टू का प्रयोग पढ़ाऊंगा। शायद आप लोगों ने पहले कभी ना पढ़ा हो इसका यूज, लेकिन आप लोग आज पढ़ लीजिए। जैसे कभी कभी बोलने में यूज होता है तुम्हें पैसे देने पड़ सकते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। उसे बताना पड़ सकता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये वाले सेंटेंस बता दिए जाएं। ठीक है, पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद माइट हैव टू का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद जो वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, जो भी फर्स्ट फॉर्म हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। उसके बाद आप देखो सेंटेंस करेंगे, और सेंटेंस जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। ठीक है, अब देखो तुम्हें तुम्हें की इंग्लिश क्या होगी, यू हो गई, यू कर दिया। उसके बाद आपको किसका प्रयोग करना है, माइट हैव टू का। आपको यहां पे लिख देना है माइट हैव टू। माइट हैव टू आप देना पड़ सकता है, देने की इंग्लिश क्या होती है, गिव। ठीक है, गिव पैसे, पैसे क्या होती है, मनी, MONEY, मनी। ठीक है, अब देखो अगला सेंटेंस है उसे बताना पड़ सकता है, तो इसे कैसे करेंगे, आपको उसे की इंग्लिश क्या लिखनी है, यहाँ पे ही। अब यहाँ पे लिख देना है माइट, जैसा हमने बताया था आप लोगों को, माइट हैव टू। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे वर्ब क्या है, अब यहाँ पे वर्ब देखेंगे, बताना पड़ सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे टेल। बताना की टेल ही होती है। ठीक है, अब देखो अगला सेंटेंस है, अब यहाँ पर यूज ऑफ विल हैव टू, यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ था, माइट हैव टू का। अब यहाँ पर यूज होगा विल हैव टू का। अब विल हैव टू का प्रयोग कब करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आया अब तो हमें जाना ही पड़ सकता है, मतलब पहले आए अब तो और उसके बाद ही। अब तो ही जैसे ही आए, अब तो ही, देखो यहाँ पे अब आया फिर ही आ गया, देखो यहाँ पर भी अब आया फिर ही आ गया। ऐसे जब सेंटेंस आएंगे पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका हिंदी अर्थ पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस आए अब तो हमें जाना ही पड़ेगा, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो अब की इंग्लिश आपको यहाँ पे लिख देनी है नाउ। ठीक है, NOW। अब नाउ हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमें, हमें तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, अब तो हमें जाना ही पड़ेगा, तो अब हम यहाँ करेंगे अब तो हमें। ठीक है, तो हमें की इंग्लिश यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे नाउ वी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करना है विल हैव टू, विल हैव टू, और यहाँ पे कर देना है टू, और यहाँ पे कर देना है गो। जाना की इंग्लिश गो हो गई। बस इतना छोटा सा ट्रांसलेशन। अगला वाला है, नन्हे नन्हे ट्रांसलेशन है, केवल आप लोगों को ये बड़े लगते हैं। ठीक है, आप लोग अगर फार्मूले के अनुसार करेंगे तो बहुत ही आप लोगों को सरल लगेंगे। अब तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा, अब इसको कैसे करेंगे भैया, अब यहाँ पे अब पहले आया तो इसको पहले नाउ कर देंगे। ठीक है, अब तुम्हें की इंग्लिश क्या होती है, यू के बाद अब यहां पर विल हैव टू का यूज कर देना है, विल हैव टू का यूज कर देना है। ठीक है, विल हैव टू। अब यहां पे बताना की इंग्लिश क्या होती है, टेल, टेल हो गई। द, अब सच बोलना की क्या होती है, ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ हो गई। अब अगला सेंटेंस है, अब उसे बैठना ही पड़ सकता है, तो अब की इंग्लिश यहां पे क्या लिखेंगे, नाउ, नाउ हो गई। अब उसे की इंग्लिश यहां पे क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद विल हैव टू। ठीक है, विल हैव टू, और बैठना की इंग्लिश क्या होती है, सेट। अब देखो, अब यहां पर तो असली सिस्टम शुरू होने वाला है। ठीक है, जैसे आप लोग कहते हैं
कि मैं दिल्ली में रहता हूं, ठीक है। एक ट्रांसलेशन यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, मैं दिल्ली में रहता हूं। तो इसको अब हम किस प्रकार से करेंगे, मैं दिल्ली में रहता हूं, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो आपको कर देते होंगे आई लिव एट दिल्ली, ऐसा करते होंगे ना आप लोगों को। अब आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब आप, मैं दिल्ली में रहता हूं तो आई लिव एट करते होंगे आप लोग। तो अब देखिए अब नया वाला क्या सिस्टम है। अब आप यहां पर लिव एट की जगह पे रिसेड इन लगा सकते हैं, बट अप लगा सकते हैं, और ठहरना लगा सकते हैं, स्टैंड लगा सकते हैं, कम फ्रॉम लगा सकते हैं, अनेटिव ऑफ लगा सकते हैं, सिलेक्टेड इन लगा सकते हैं, हैव बीन इन लगा सकते हैं, एक्सेंट लगा सकते हैं, लीन इन लगा सकते हैं, बॉर्न इन लगा सकते हैं, और ड्राइव फ्रॉम लगा सकते हैं। मतलब इतनी सारी वर्ब्स आप लोग लगा सकते हैं केवल रहना के लिए। तो आप लोग को से अगर कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप लोगों को इसी तरह से बताना है, ये वाला नहीं बोलना है कि आई लिव एट, तो पुराना वाला हो गया। अब आपको बोलना है आई रिसेड, RESIDE, रिसेड इन दिल्ली, ठीक है। अब आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, आई और अगली वाली फॉर्म लगा दो बट अप, पुट अप, पुट अप हो गई। उसके बाद दिल्ली, DELHI। तो इसी तरह से जैसे पुट अप, रिसेड, लिव एट, ऐसे ही सारी हम वर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वर्ब का मतलब हो, जैसे हैव बीन, इनका उम्र मतलब सही मतलब होता है उम्र काटी है, मतलब पैदा नहीं हुए हैं, उम्र काटी है वहीं पर, ठीक है। और जैसे हैविल फ्रॉम का भी प्रयोग होता है जय जयकार करना, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे इसका, तो इसका होगा रहना, ठीक है। और जैसे बॉर्न इन मतलब होता है पैदा होना, तो बॉर्न इन का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इतनी सारी वर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों का ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।